नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, यानी कि हिंदी में राजस्व कहते हैं, हिंदी में लोक वित्त कहते हैं। एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंधन। आपके पेपर में मैं दावा करता हूं एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, गारंटी है जरूर आएगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या लिखेंगे? घाटे की वित्त व्यवस्था। चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है, अथवा हीनार्थ प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी है। और विश्वास ना हो तो जब कभी भी बिजनेस पब्लिक फाइनेंस का पेपर हुआ हो, उठा लीजिएगा और मिला लीजिएगा। मैं दावा करता हूँ और दावा हमारा 100% सही है, मुझे विश्वास है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था का आशय क्या होता है। हम साफ साफ लिख रहे हैं, एकदम साफ साफ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। घाटे की वित्त व्यवस्था का आशय क्या है, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है जब कभी सरकार के पास आय कम होती है, यानी कि सरकार के पास कमाई कम होती है और व्यय ज़्यादा हो जाता है, उसे बोला जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, समझ रहे हैं? जब सरकार, लिखना है आपको, जब सरकार की आय उसके द्वारा किए गए व्यय से कम हो जाती है। जब सरकार की आय, मतलब आय उसके द्वारा किए गए व्यय से कम हो जाती है, तो इस प्रकार से होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ
प्रबंधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखिए। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब सरकार की आय व्यय की तुलना में कम हो, मैंने क्या बोला, आय कम होगी, व्यय अधिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कमाई कम खर्चा ज़्यादा, तो इसे बोलेंगे घाटा। घाटा का मतलब होता है लॉस। जब सरकार के पास कमाई कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो इसे बोला जाता है क्या, घाटा या हीनार्थ प्रबंधन। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी उसे कहा जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था। कमाई कम हो, व्यय ज़्यादा हो, घाटे की वित्त व्यवस्था कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, इसको जो पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी, भाई घाटा को कहाँ से पूरा किया जाए, इसे बोला जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था। कमाई कम होगी, व्यय ज़्यादा होगा, भाई हमारे पास आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो इसका मतलब अठन्नी हमारा घाटा हो रहा है। उस घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी उसे बोला जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। आखिरी बार आपको समझाते हैं, भूलना नहीं है, ये आप भूलते हैं तो आपकी कमी है। जब सरकार की आय उसके द्वारा किए गए व्यय से कम हो जाती है तो इस प्रकार से होने वाले घाटे के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, हीनार्थ प्रबंधन। आय कम होगा, व्यय अधिक होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी उसे कहेंगे हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था। अब आपको बताना चाहते हैं इस व्यवस्था को कैसे पूरा किया जाएगा ना, घाटा कैसे पूरा किया जाएगा। हमारे पास किताब है, किताब में पूरी हेल्प लेते हैं क्योंकि कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लिखो अपनी कॉपी में, इस घाटे को 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। ये जो घाटा होगा, जो हीनार्थ प्रबंधन होगा, घाटे को 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। पहला, विदेशी ऋण के द्वारा। दूसरा कहा गया है आंतरिक ऋण के द्वारा। आंतरिक मतलब इंडिया के अंदर ऋण के द्वारा। तीसरा, नए नोटों का निर्गमन। अगर घाटा होता है सरकार को तो उस घाटे को कहां से पूरा किया जा सकता है, 3 जगह से पूरा किया जा सकता है। 3 सिस्टम बताए गए हैं। ठीक है, विदेश से ऋण लेकर के, दूसरा आंतरिक मतलब इंडिया के अंदर ऋण लेकर के, तीसरा नए नोट जो छापे जाते हैं सरकार की ओर से, नए नोटों के निर्गमन के द्वारा घाटे को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मेरा दावा एकदम सटीक निकलेगा, पेपर में आया है,
जान लीजिए पेपर आउट है, प्रिंट है आपके सामने। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बता भी रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते तो आपके ऊपर कमी मानी जाएगी कि आपने पढ़ाई में लापरवाही की। तो इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, इसको पहले लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेनी है, घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। जो घाटा होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था आपको जानकारी होनी चाहिए। विकासशील देश अपनाते हैं। विकासशील देश का मतलब जैसे भारत है जहां लोग अभी विकसित नहीं हैं, विकसित देश में नहीं आता इंडिया। विकसित तथा विकासशील देश में हीनार्थ प्रबंधन का उद्देश्य अलग अलग होता है। विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, विकसित देश में आता है। इंडिया हो गया, विकासशील देश में आता है। एक विकसित देश में हीनार्थ प्रबंधन का उपयोग अस्थायी मंदी, उत्पादन में गिरावट के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य में क्या होता है। देश दो होते हैं हीनार्थ प्रबंधन की दृष्टि से। ऐसे समझदारी के लिए आप लिख लेंगे देश, कंट्री, ऐसे लिख लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें कम भी लिखनी पड़ेंगी। मतलब कि हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था दो प्रकार के देश अप्लाई करते हैं। एक होता है विकसित, जैसे मान लीजिए अमेरिका, यूरोप के देश, और विकासशील का मतलब होता है जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन का उद्देश्य विकसित देश के लिए अलग होगा, विकासशील देश के लिए अलग होगा। विकसित देश के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उस समय की जाती है जब मंदी का दौर आ जाता है। मंदी का मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, इसे कहा जाता है मंदी। लोगों मतलब बिजनेस में मंदी में सामान आपके पास रहेगा, वो बिकेगा नहीं, उसे बोला जाता है मंदी। दूसरा आपको लिखना है मंदी की दशा में, उसके बाद कहा गया है उत्पादन स्तर में यदि गिरावट आ रही हो, उत्पादन स्तर में गिरावट आ रही हो तब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अर्धविकसित देश में यहां जनसंख्या अधिक रहती है। जो अर्धविकसित देश है, देखो जो विकसित है या विकसित है, यहां जनसंख्या कम, यहां पर मंदी आ रही है, तो मंदी से उभारने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन लागू किया जाएगा। यदि उत्पादन स्तर में गिरावट आ रही हो, उसको उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था लागू की जाएगी। अब अर्धविकसित देश या विकासशील देश के लिए कहता है यहाँ पर जनसंख्या कम होती है विकसित देशों में, और विकासशील देश में जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर श्रमिक अकुशल होते हैं, श्रमिक अकुशल होते हैं, श्रमिकों में कुशलता नहीं होती है। उसके बाद व्यापक मात्रा में बेरोजगारी रहती है। ठीक है, व्यापक मात्रा में बेरोजगारी रहती है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो कहा जाएगा पहले बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ऐसे सिंपल तौर पे लिख सकते हैं, दूर करने के लिए और
वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल मिक्स तौर पर आपको बताना चाहते हैं, मिक्स तौर पर मतलब कि दोनों अलग अलग बता दिया, थोड़ा थोड़ा सा, लगभग बातें वही हैं। तो इसमें आपको हेडिंग लिखना है, मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए। मंदी किसे कहते हैं? मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए। मंदी का प्रभाव है, अगर कहीं पर मंदी है, मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए, तो मंदी कैसे दूर की जाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था से। सरकार इनकम से ज़्यादा खर्चा करती है, जैसे इनकम से ज़्यादा खर्चा करती है तो मार्केट में रौनक आ जाती है। जैसे नरेगा, मनरेगा आप देखते होंगे, सुनते होंगे, काम चलता है ना, उसका उद्देश्य क्या है? मंदी ना हो, लोगों को रोजगार मिले। मंदी को दूर करने के लिए, जैसे रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। जो मनरेगा लाई गई थी जब शुरुआत में मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इस मनरेगा का मतलब क्या था? नरेगा नाम था पहले इसको। मनरेगा का मतलब होता है कि लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानी के अंतर्गत आता है मनरेगा। देखो मनरेगा का मतलब क्या होता है? मंदी कैसे दूर होती है? लोगों के पास रोजगार नहीं रहता, मंदी में उत्पादन बिकता नहीं है लोगों का, तो मंदी कैसे दूर होती है? मनरेगा लाया गया। कोई ज़रूरी नहीं मनरेगा में क्या चक्रोड बनता है, मनरेगा में नाली खड़ंजा थोड़ा बहुत बनता है, मनरेगा में बांध बनते हैं, मनरेगा में चक्रोड वगैरह ज़्यादा बनते हैं, मेड़बंदी वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मनरेगा में रोजगार दिया जाता है लोगों को। बहरहाल अब कम मिलता है, पहले मिलता था ज़्यादा, अब कम मिलता है। इसका बजट कम कर दिया है सरकार ने, ये सरकार की कमी मानी जाएगी। लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मार्केट में लेकर जाएंगे, मार्केट में खर्चा करेंगे, तो पैसे का फ्लो जो होता है बढ़ जाता है, इससे मंदी दूर होती है, ठीक है। युद्धकालीन व्यय को पूरा करने के लिए, दूसरा लिखिए, युद्धकालीन। जब कभी युद्धकालीन खर्चा ज़्यादा करना हो, तब युद्ध की स्थिति जब आती है, सरकार क्या करती है? युद्धकालीन समय में क्या करती है? घाटे की वित्त व्यवस्था लागू करती है। उसके बाद सरकार को ज़्यादा टैक्स नहीं मिलता ना, तो सरकार निजी विनियोजन की कमी को दूर करने के लिए, निजी विनियोजन की कमी को दूर करने के लिए। निधि विनियोजन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान है। मतलब कि मंदी में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए, जब घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प की जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और उससे भी रोजगार बढ़ने की संभावना होती है। उसके बाद लिखना है चौथा, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए, अगर विकास करना है तो घाटे की वित्त व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तो लोग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर जाएंगे, और क्या होता है? खर्चा करेंगे तो मंदी वगैरह दूर होती है, विकास होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको आगे की वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं।